डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी भागलपुर। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह टॉपिक मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लिया गया है। यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत हम लोग जो विभिन्न प्रकार के डिजीज को पढ़ रहे हैं उसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है बैक्टीरिया से होने वाले मुख्य प्रकार के कौन कौन सी बीमारियां हैं। इससे पहले हम लोग हैजा पढ़ चुके हैं, टाइफाइड यानी मियादी बुखार ये भी पढ़ चुके हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है निमोनिया। तो हम लोगों को समझना है कि निमोनिया बीमारी किस प्रकार से फैलती है, क्या इनके बचाव है, क्या इनके लक्षण, इन सभी बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये एक आम बीमारी है जो आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि निमोनिया पकड़ लिया है। तो ये क्या चीज है आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात कि निमोनिया संक्रामक रोग चल रहा है, यानी संक्रामक रोग में बैक्टीरिया के अंतर्गत पाए जाने वाले रोग है ये। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि निमोनिया फेफड़ा में होने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग प्राय शिशु तथा बूढ़े व्यक्तियों में होता है। ध्यान दीजिएगा कि शिशु मतलब छोटे बच्चों में, अब बूढ़े मतलब जिसका कि 50-60 साल से पार होने लगा है उसमें ये ज्यादा पाया जाएगा। ऐसे कभी कभी हम लोग जैसे युवावस्था में भी होने की संभावना होती है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि फेफड़ा में होने वाला रोग, इसको याद रखना है। जो किससे पहले जो हम लोग पढ़े थे तो मियादी बुखार वो कहाँ से इन्फेक्शन उत्पन्न होता था? छोटी आंत से, लेकिन यह फेफड़ा से प्रारंभ होता है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। पैथोजन, पैथोजन का मतलब ही होता है कि ऐसे कारक जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तो रोग तो उत्पन्न होने वाला ये तो फिक्स हो गया बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? तो आपको ऐसे बहुत से बैक्टीरिया की अलग अलग प्रजाति है जो इस बीमारी को उत्पन्न करता है। उनमें से जो दो मुख्य है उसको हम लोग याद करेंगे। क्या क्या है? तो मनुष्य में यह रोग मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया पहला है। दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो बैक्टीरिया ऐसा है जिसके द्वारा यह इन्फेक्शन उत्पन्न होता है। इसको याद कर लीजिएगा, अधिकांशतः ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आइए संचरण की विधि क्या क्या है, मतलब ये किस प्रकार से फैलता है, इसकी बातें हम लोग अब करते हैं। सबसे पहली बात, निमोनिया रोग कारक शरीर में श्वास नली से होकर प्रवेश करता है। सबसे पहली बात है कि जैसे कि ट्रांसमिशन का कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात कि श्वास नली से ये प्रवेश करेगा, और कैसे करता है? तो जीवाणु संक्रमित व्यक्ति के स्राव में उपस्थित होता है। ये जीवाणु का मतलब हो गया बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये बैक्टीरिया जो है मनुष्य के श्वास नली के द्वारा फेफड़े तक जाता है। अब श्वास नली में कैसे जाता है इसकी बातें हम समझते हैं। तो यह जो संक्रमित व्यक्ति के स्राव, स्राव का मतलब है छींकने के बाद जो निकलता है, थूक हो गया या फिर सर्दी वगैरह होने के बाद नाक से जो हम लोग का स्राव जाता है, इस तरह की गंदगी में ये बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, में उपस्थित होता है और छींकने, खांसने एवं थूकने पर फैलता है। मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया निमोनिया, अब वो कहीं थूक रहा है या फिर छींक रहा है या फिर नाक से उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, उसके संपर्क में जो जाएगा तो वो पूरा एनवायरमेंट गंदा रहता है। वो हम लोग श्वास के माध्यम से फिर क्या करते हैं, उसको अंदर प्रवेश करते हैं और फिर दूसरे व्यक्ति को संक्रामक रोग होने की संभावना होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं तो उसके श्वास द्वारा फेफड़े में पहुंचकर इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। यानी कि जब स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में जाएगा, वो छींका और दूसरा उसको श्वास के माध्यम से अंदर प्रवेश करा लिया, तो ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जूठा खाने से याद आया, देखिए जूठा खाने से प्यार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, बीमारी बढ़ सकता है। मतलब ये कि जब कभी भी हम लोग घर में भी रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि परिवार में लगता है मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी के साथ खाना खाएंगे, पापा के साथ, भाई बहन के साथ दाल भात पूरा सान लिए हैं, इसे हाथ दोनों डाल रहे हैं, अब मुंह में जा रहा है, फिर मुंह से कुछ नीचे गिर रहा है, फिर वो उसको उठा रहा है, तो ये कोई प्यार नहीं है। मतलब कि हम लोग जूठा एक दूसरे के खाए। हाँ, सूखा चीज जूठा खा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट हो गया या फिर कुछ ऐसा नाश्ता जो गीला नहीं हो तो उसको उसमें संपर्क कम आता है। लेकिन जूठा प्रयास करना है, परिवार में कितनों ही क्यों नहीं घनिष्ठता हो, किसी में जूठा नहीं खाना है, किसी के साथ अपना सेपरेट खाना खाना है, इसका ध्यान रखना है। चुम्बन लेने से,
चुम्बन लेने से मतलब या किस करने से। अब मान लो छोटे बच्चों को जाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और क्या करते हैं पप्पी लेने लगते हैं, तो बच्चों में खतरा अधिक फैलता है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी को निमोनिया का वायरस है किसी के, तो बच्चों में जाएगा। या ऐसे भी कहीं भी किस करने से क्या होता है, उसके मुंह और नाक संपर्क में आने लगता है, जिसके वजह से ये फैलने की संभावना होती है। दो मुख्य कारक हैं फैलने का। आइए प्रिवेंशन बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। अगर आपको पता है कि किसी को निमोनिया हो गया है तो उसके संपर्क में आप जाइए ही नहीं। दूसरी बात कि संक्रमित व्यक्ति का रुमाल, जूठा बर्तन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। याद रखिए, ऐसे भी पर्सनल केयर कहता है कि कभी भी किसी के साथ आप रहते हैं लेकिन कुछ चीजें अपनी पर्सनल होना। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, किसी का शर्ट पहना हुआ पहन लेते हैं तो, या फिर किसी का रुमाल, तौलिया, किसी का बर्तन, किसी का कोई सामान ऐसे यूज करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति उससे किसी भी बीमारी के से अगर ग्रसित है तो वो बीमारी फैलने की संभावना होती है। आइए ध्यान दीजिए, ट्रांसमिशन। अब है ट्रीटमेंट, उपचार। विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। देखिए प्रारंभिक समय में जब बीमारी फैला था दिक्कत फैल गया, तो मार्केट में बहुत सारे निमोनिया से बचने के लिए दवाई और कुछ क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह आ गया, जिससे कि ये नहीं फैलता है। तो अब आइए उसमें क्या क्या मुख्य है, वो है पहला तो पेनिसिलिन है, ये बहुत याद कर लीजिएगा। उसके एम्पिसिलिन 2 और भी बहुत सारे ऐसे जैव प्रतिकारक बने हुए हैं जो इससे बचने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करता है। जनरली जब भी संक्रामक रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, हम लोग जानते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर हमारे पूरे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी तैयार होता है जो उसके विरुद्ध लड़ता है। ये सब दवाई खाने से क्या होता है कि शरीर का इम्यूनिटी पावर, यानी कि आप कह सकते हैं उसको कि जैव प्रतिकारक, वो मजबूत होता है। जिससे क्या होता है, अगर उस तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन करे भी तो वो हमारे बॉडी में हार्म नहीं करेगा। हमारा चूंकि हर एक डिजीज पर एक वीडियो हम डाल रहे हैं, तो ये हमारा निमोनिया का सेपरेट एक वीडियो था। इसके अलावा हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।